अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक है। जब से मैं इंस्टाग्राम पे आई हूँ तो मैं इतना आई डोंट पुट दैट मच कंटेंट बिकॉज आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल, बट आई थॉट इट विल बी नाइस टू कम हियर टुडे एंड टू इंटरैक्ट विद एवरीबडी। एंड जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मेरे पीछे मेरा बुक शेल्फ है। आई लव रीडिंग और अक्सर जब मैं AMAs करती हूँ तो आप लोग मुझसे पूछते हैं कि what books do I read? So I love all kinds of books. I love fiction. I love non-fiction. And आप में से मेरे से बहुत सारे ये भी सवाल पूछते हैं कि अगर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करना चाहते हैं, जैसे अगर आप बेहतर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। फॉर मी आई फील what has helped me in terms of communication has been reading as much as I can. बचपन से ही मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, तो वॉट एवर आई कुड गेट माई हैंड्स ऑन एज अ चाइल्ड, वेदर इट वॉज आर्चीज कॉमिक्स, अमर चित्र कथा, टिंटिन, फिक्शन, जितना मैं पढ़ सकती थी मैं पढ़ती थी। तो मेरी भी आपके लिए यही एडवाइस होगी कि अगर आपको इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम होता है कम्युनिकेट करने में और आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफिशिएंसी आप बेहतर बोलें, तो आप जितना हो सके पढ़े। I don't know if I'm audible now. Am I audible? I hope I'm audible. So yeah, and Walaikum Salam, love from Baramulla. My favorite book. My favorite book is Khalid Hosseini's Kite Runner. I read it when I was very young, and it's basically set in Afghanistan, and it's a poignant, heart-touching book. और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना हो सके उतना पढूं। एंड या ओके, आई एम ऑडिबल, ग्रेट। सो दैट्स माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू। एंड जब मैं AMA करती हूँ तो बहुत सारी लड़कियां मुझे बहुत सारे सवाल पूछती हैं, एंड आई रियली विश आई कुड इंटरैक्ट मोर विद गर्ल्स। एंड लड़कियों की जब मैं बात करती हूँ तो आज माई मदर टोल्ड मी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। शी सेड कि सना आप जाओ और आप एक लाइव करो, एंड यू शुड डू इट ऑन हाउ कश्मीर में अब वेडिंग सीजन स्टार्ट हो गया है, एंड मुझे भी बहुत सारे इनवाइट्स आए हैं। एंड व्हाट आई काइंड ऑफ लाइक डोंट लाइक इज कि लड़कियों पे कितना ज्यादा प्रेशर होता है शादियों के टाइम। जो हमारी लड़कियां ब्राइड्स बनने वाली होती हैं, एवरीथिंग, आपको ज्वेलरी लाने का प्रेशर होता है, आपके कपड़े डिजाइनर होने चाहिए, फिर आपके मेकअप आर्टिस्ट यू हैव टू पे so much. So I just want to tell all the girls out there कि if you're getting married, congratulations, but please अपने आप पे इतना प्रेशर मत डालिए, because your marriage obviously is just going to happen once. So enjoy your day. और इतना आप इतनी चीजों पे फोकस नहीं करिए कि आपके कपड़े बहुत महंगे होने चाहिए और आपको बहुत सारे जेवर लाने हैं, यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑन फूड। आई थिंक शादी इज अ वेरी प्राइवेट ओकेजन, इट डेफिनेटली कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन, बट मेरे मुताबिक सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है कि आप किससे शादी करें। और इफ यू फाइंड द राइट लाइफ पार्टनर देन एवरीथिंग एल्स इज ओके। मैं यहाँ इतनी सारी लड़कियों को देखती हूँ जिन पे इतना प्रेशर होता है कि वो महंगे कपड़े पहने, इधर पेरेंट्स फाइंड इट सो हार्ड, पूरा ऊपर से नीचे उनको लगता है कि वो गहनों में रहें, ज्वेलरी पहने। तो प्लीज अपने ऊपर इतना प्रेशर ना डालें। इट्स ओके, इट्स फाइन। शादी इज अ वेरी स्पेशल ओकेजन एंड ट्रीट इट एज अ प्राइवेट ओकेजन इन द सेंस कि ये एक दिखावे का दिन नहीं बनना चाहिए, ये एक खुशी का दिन है, एक सेलिब्रेशन का दिन है। सो दैट्स समथिंग दैट आई वांटेड टू से बिकॉज माई मदर एंड मी वी वर जस्ट टॉकिंग एंड शी वाज सेइंग कि यहाँ पे लड़कियों पे इतना अननेसेसरी प्रेशर है, और लड़कियों पे ही नहीं पेरेंट्स पे भी होता है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सोसाइटी में आपको एक ओहदे पे होने के लिए यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑन योर वेडिंग, एंड ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, एंड आई नो सबकी सोच ऐसी नहीं होती है, लेकिन मुझे लगता है कश्मीर जैसी जगह इज सो स्पिरिचुअल, ऐसे ऋषि व्यर कहा जाता है। धीरे धीरे करके हम उस स्पिरिचुअलिटी से कहीं ना कहीं हटके बहुत ज्यादा मटीरियलिस्टिक हो रहे हैं। एक जमाना था जब शादी वुड बी अबाउट टू ब्यूटिफुल सोल्स कमिंग टुगेदर। नाउ इट इज अबाउट किसने क्या पहना है, कितने जेवर लाए, कितना दिया, एंड इट शुडंट बी लाइक दैट। सो एंड खासतौर से जब भी मैं AMA करती हूँ तो बहुत सारी लड़कियां मुझे इसके बारे में बोलती हैं। हाल ही में मैंने एक पॉडकास्ट भी किया विद RJ Omer एंड वी डिस्कस दिस एट ग्रेट लेंथ कि what it means, what marriage and love means. So
आई नो आप में से किसी ने मेरे से पूछा नहीं और ये मैं मुफ्त की एडवाइस दे रही हूँ, बट आई फील लाइक दैट, यू नो. एंड so that's something that I wanted to say, and this is something that even my mother told me कि you should definitely go and talk about this. And apart from that, I feel कि मेरा जो Instagram चैनल है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसे थोड़ा पर्सनल रखूँ, पॉलिटिकल नहीं रखूँ, क्योंकि अक्सर पॉलिटिक्स के बारे में, सियासत के बारे में हम इतनी बात करते हैं कि ऑनेस्टली मैं भी पक जाती हूँ. आई थिंक हमारी सोसाइटी में इतने सारे इश्यूज हैं, सोसाइटल इश्यूज हैं, जिसके बारे में बात करना है सो इम्पॉर्टेंट. So yeah, I just wanted to come and talk to you briefly about it. और अगर आपके कोई सवाल हैं तो you can write it in the comment section. And जब मैं AMA करती हूँ, like I've said, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं how to improve communication. So for that, I will tell you that read as much as you can. अगर आपको मेरा बुक शेल्फ दिख रहा है तो इसमें बहुत सारी किताबें हैं जो 2-3 बार खरीदी हैं, क्योंकि हम सब घर पे इतना पढ़ते हैं, हमें पढ़ने की बहुत आदत है. So yeah, I just wanted to come and talk about a few things with you. And अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप comment section में लिख सकते हैं. And Serenity Aura Vibes, could you spare a moment to grace me with your reply? Assalamu alaikum. Hi, how are you? Love from Pulwama. I have campaigned. No, I didn't campaign in Pulwama, but I came there a few times. It was quite nice. कैंपेनिंग मेरे लिए एक बहुत स्पेशल एक्सपीरियंस था. मैं गई और मुझे बहुत प्यार मिला, खासतौर से जो लेडीज थी, लड़कियां थी. पुलवामा कब आना है अभी कोई मेरा इरादा नहीं है, बट होपफुली इंशाल्लाह इन द फ्यूचर आई विल कम. वालेकुम अस्सलाम. वालेकुम अस्सलाम. Which books to read? Any reference? You can start. You have lots of great Indian authors. You have Arundhati Roy. You have Rohinton Mistry. So there are lots of Indian authors as well who I love. There's Amitav Ghosh. Amitav Ghosh की एक book है. It's called I think it's called Hungry Tide. So that's a book that you should read. Amitav Ghosh writes beautifully, and so does Rohinton Mistry. अगर आप फिक्शन पढ़ना चाहते हैं तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू रीड रोहिंटन मिस्त्री. वो एक पारसी कनेडियन इंडियन राइटर हैं, एंड ही राइट्स ब्यूटिफुली, एंड ही इज रिटन अबाउट इंडिया इन द 70s and the 80s. सो ही इज वन ऑफ माई फेवरेट ऑथर्स. वालेकुम अस्सलाम फ्रॉम कुलगाम. कुलगाम मैंने बहुत बारी मैं आई वाइल कैंपेनिंग, एंड आई रियली लाइक्ड इट. जब मैंने इनिशियली कैंपेनिंग स्टार्ट की तो आई वुड फील वेरी नर्वस, मुझे समझ में नहीं आता था कैसे करना है, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट आई फाउंड माई वे. सो या. हाउ डू यू हैंडल नेगेटिव थॉट्स फ्रॉम मिसबा? मिसबा, whenever you have a negative thought, जो सबसे पहली चीज है वो आपको ये समझनी है कि ये पॉजिटिव थॉट की तरह आएगा और जाएगा. आपके दिमाग में ऑन अ डेली बेसिस लगभग 70,000 थॉट्स आते हैं, और आप सारे इसलिए याद नहीं रख पाते हैं क्योंकि आप उन्हीं थॉट्स को याद रखते हैं जिन पे आप एनर्जी देते हैं. तो अगर आप किसी नेगेटिव थॉट को पकड़ते हैं तो वो वापस आपको फिर इन अ वे टॉर्चर करता है, आपको एंग्जाइटी देता है. सो whenever I have some kind of negative thought, I try to rationalize it कि क्या ये सच है या ये मेरे दिमाग का, इज इट अ फिगमेंट ऑफ माई इमेजिनेशन. एंड कुछ चीजें करनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आपको प्रे करना चाहिए. रीडिंग द कुरान विल गिव यू अ लॉट ऑफ सोलेस. आप अच्छा खाइए, यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यू सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल हु लिफ्ट यू अप, जो नेगेटिव लोग नहीं हो. बहुत सारे लोग होते हैं जो एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, जो आपको ड्रेन करते हैं, जो हमेशा गलत बात करेंगे. आप कुछ अच्छा करेंगे फिर भी वो आप में नुक्स ढूंढेंगे. So these are my tips for you if you want to handle negative thoughts. I'm not a pro, but I think this helps. Which format do you prefer for reading? Nadeem Shafi, mobile apps or physical books? Nadeem, my suggestion to you is कि जब भी आप पढ़ते हैं तो आप physically एक book सामने रखें. Please avoid a Kindle, avoid reading on your phone, because सबसे ज्यादा जो आपका फोकस चीज लेती है वो आपका फोन है. वेदर दैट्स योर स्मार्टफोन, वेदर इट्स योर आईपैड. जब भी आप स्क्रॉल करते हैं तो उससे आपका अटेंशन कम होता रहता है. एंड आई नो लॉट्स ऑफ पीपल दीज डेज दे प्रेफर किंडल टू रीड देयर बुक्स,
बट उससे आपका अटेंशन स्पैन अगर आप देखेंगे तो कम कम होता जाएगा. The best way to read is to take a book. Like, I have so many books behind me. Take a book, hold it, feel the book when you're reading. You bookmark the part where you leave, and I think that a book is always the best option. Please avoid Kindles and certainly avoid reading on your phones. If you want to increase your focus, your concentration, तो आप हमेशा book physically ही पढ़ा कीजिए. Your mother was my favorite but not now. No problem. My mother does not have to be anybody's favorite forever. लोगों के अलग अलग पर्सनैलिटीज, मतलब पॉलिटिशियंस भी अलग अलग टाइप के पर्सनैलिटीज होते हैं. मे बी यू लाइक्ड हर बिफोर, यू डोंट लाइक हर नाउ. आई डोंट टेक एनी ऑफेंस. डू यू कंप्लीट वन बुक? Noori says, do you complete one book or simultaneously read multiple books? No. Noori, I think your name is Noori. I try to finish one book because जब आप बहुत सारी books at the same time पढ़ते हैं तो you're not able to concentrate. And जब भी आप कोई एक book पढ़ते हैं तो it's always best to enjoy that book, enjoy every para, every page. So my suggestion would be कि जब भी आप किताबें पढ़ते हैं तो एक बुक को लीजिए और उस पर फोकस करके वो खत्म करिए एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट बुक. एंड इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट आप कितनी बुक्स एक हफ्ते में पढ़ते हैं. व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट इज कि आप उस एक बुक को कितना अब्जॉर्ब करते हैं, आप समझते हैं उसके कैरेक्टर्स को. बिकॉज देयर सम ऑथर्स जो अपने कैरेक्टर्स बहुत अच्छी तरह से वीव करते हैं. सो व्हाट मैटर्स इज कि आप कितना पढ़ते, दैट डजंट मैटर, लेकिन आप कैसे पढ़ते हैं, आप उस बुक को एंजॉय करते हैं कि नहीं. So yeah, I think for today this is enough. I just wanted to come and say hi to you. If a plebiscite was held today, what outcome would best serve the interests of Kashmiri people and why? I have an answer to this, but like I said, I don't come on Instagram for, to discuss politics. I come here to humanize politicians and to talk about other issues, personal issues, social issues. Are you going to contest coming election? This is also a political question, but I have no clue. Honestly, अभी मुझे कोई idea नहीं है. May Allah bless you. मैं wish. Thank you so much. I think for today this is enough, and मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ ये live interactive sessions करती रहूँ. I know मैं AMAs भी करती हूँ, but this format is a little different, and so I'll try to come as often as possible. Please suggest how to come out depression. Please help. अर्जुमंद, there are lots of people जो डिप्रेशन के शिकार होते हैं, जिनको एंग्जाइटी होती है, घबराहट होती है. द फैक्ट कि आप ये समझते हैं एंड यू आर कॉन्शियस इनफ टू रियलाइज दैट यू आर डिप्रेस्ड इज वेरी गुड. इट्स अ गुड स्टेप. मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप थेरेपी अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज कंसल्ट अ थेरेपिस्ट और अ साइकाइट्रिस्ट. एंड अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हालांकि कश्मीर में बहुत सारे साइकाइट्रिस्ट हैं एंड काउंसलर्स हैं हु आर प्रीटी रीजनेबल, please talk to somebody in your home. It could be a family member, it could also be a friend. But my suggestion to you would be to consult a therapist. I also speak to a therapist on and off, and मुझे लगता है उससे बहुत ज़्यादा help होती है. I think for today this is enough, and I will keep coming. I'll try to do more of these interactive sessions. And I know आप बहुत सारे लोग सवाल लिख रहे हैं, but I think for today this is enough. So you take care, and I will say Walaikum Assalam from Mehbooba ji. Ahmed Saqib, I'll definitely convey your salams to her. Nadeem Shafi would love to host you at Mirchi. Kindly connect. We'll see, inshallah. For now, you take care. और जो लड़कियां हैं, if there are any girls who are watching me live right now, if you are getting married or if you are about to get married, please आप टेंशन ना लें. ये आपके लिए एक बहुत स्पेशल डे है, आपकी जिंदगी का बहुत खास दिन है. इट कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन. जेवर, कपड़े, आपको लाखों और करोड़ इस पे स्पेंड नहीं करने हैं. यू टेक इट इजी, बी हैप्पी, एंड हैप्पी ब्राइड्स मेक फॉर द प्रिटीएस्ट ब्राइड्स. एंड इंशाल्लाह मैं आप सबसे बात करती रहूंगी. एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ऑनलाइन. अल्लाह हाफिज.